बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस की नीयत से बनाई जा रही हैं और ये सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट वमीका पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक पार्ट 2 में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि मैं आपको उसकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी समझा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा इसको नोट करना पड़ेगा पेपर पेन लेके, ताकि आपको समझ आए कि पर्सनैलिटी है क्या। मैं ज़्यादातर इसके फ़िज़िकल सिम्टम्स की तरफ नहीं जा रहा, मैं माइंड समझा रहा हूँ आपको और इसकी पर्सनैलिटी समझा रहा हूँ। बड़ा चिड़चिड़ा किस्म का इंसान होता है। आप जब इसके साथ बात करते हैं ना, तो आपको एक अजीब फीलिंग्स आती हैं, यार इतना चिड़चिड़ा क्यों है, गुस्से वाला होता है इतना। अगर नक्स वामी का पर्सनैलिटी आपके पास आती है और आप उसमें गुस्सा ना देखें, तो आप वो नक्स वामी का नहीं होता गुस्सा। देखिए जी, मैं आपको इसका की नोट बताता हूँ। पहला की नोट, इंतहाई दर्जे का काम का शौकीन और अपने काम में माहिर, अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर, उसके काम में आप गलती नहीं निकाल सकते, ये इसका की नोट है। दूसरा, इंतहाई दर्जे का चिड़चिड़ापन उसमें आता है और इंतहाई दर्जे का उसमें गुस्सा आता है। बदतमीजी भी दिखाता है, झगड़ालू होता है, झगड़ा करने के लिए फौरन तैयार हो जाता है एकदम से। ठीक है जी। और इसको जब गुस्सा आता है ना जी, इसकी एग्रीवेशन टाइमिंग क्या होती है, उससे की वजह क्या होती है, जब ये पेट इसका भर जाता है, खा पी लेता है, उसके बाद आप देखेंगे कि इसको आराम चाहिए, इसको शोर से बड़ा गुस्सा आता है, मौसीकी से इसको अजीब कैफियत होती है, लाइट भी इसको बुरी लगती है, इसके जो हवा से खमसा होते हैं ना, बहुत हसास होते हैं। ये मतलब अगर घर में भी आता है ना, तो ये जब काम कर रहा होता है या इसको जब गुस्सा आ रहा था, तो ये कहता है कर्फ्यू लगा दो। ये कहता है जी कोई भी चिड़िया की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, वो भी इसको तंग करती है। इवन इधर तक कि इसको घड़ी की जो टक 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 की आवाज़ है वो भी बुरी लगती है, इतना हसास होता है। हल्का सा भी शोर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये कानों में इसके शोर ऐसे लगता है जैसे कोई उसको मार रहा है। तो ये इस तरह इसको होता है। इसको ना कभी कभी थॉट्स आते हैं खुदकुशी करने के, कभी कभी सोचता है कि यार ये क्या जिंदगी है, और कहता है मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन डरता है। डर भी है ना इसमें कि खुदकुशी करने से इसको डर लगता है। और ये बीमारियों से भी इसको बड़ा डर लगता है कि कहीं मुझे बीमारी हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, तो इससे भी थोड़ा सा डरता है ये। ठीक है ना। आप देखेंगे नेट पे ये हर बीमारी को सर्च करेगा, हर बीमारी के बारे में इसको इंफॉर्मेशन होगी, जब आपके पास आएगा इसको हर चीज़ पता होगी। आप कहेंगे कि यार ये तो बंदा बड़ा मुझसे वो है। और ये पूरे हफ्ते में ना, जब इसकी एक दिन छुट्टी होती है, जैसे संडे सैटरडे छुट्टी होती है, या कोई दुकानदार होता है तो उसकी एक दिन की छुट्टी होती है, ये उस दिन अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है। इस कहता है कि मैं जाके कहीं कोई नशा कर लूँ, या अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ में चले जाऊँ, या वो कोई एक दिन अपने 7 दिन की जो वो समझ लें फ्रस्ट्रेशन होती है उसको एक दिन निकालता है। उसमें वो सही गलत नहीं देखता, वो फिर नशे की तरफ चले जाता है, मुख्तलिफ नशे करने लग जाता है। उससे जो है ना उसको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। उसका जो मसला डाइजेस्ट प्रॉब्लम होती है, उसको कब्ज़ होती है। ठीक है ना। ये इसकी लाइफ होती है। और ये 9 to 5 काम करने वाले लोगों में ज़्यादा काम की मेडिसिन है। और आप देखेंगे नक्स वोमिका पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि अगर वो बिस्तर पे भी होगा ना, आप देखेंगे कभी उसको अगर आईसीयू में भी होगा ना, तो आप देखेंगे कि उसके हार्ट रेट जो होता है ना, वो सही काम कर रहा होता है। वो बेशक कोमा में हो, लेकिन उसका हार्ट रेट सही काम कर रहा होता है। क्यों काम कर रहा होता है? कि वो फाइट कर रहा होता है। वो उस मतलब मैंने जैसे आपको आर्सेनिक समझाई थी ना जी, अगर आप आर्सेनिक को समझ गए हो 6-7 वीडियोस में, तो आर्सेनिक की जो एक की नोट है, वो की नोट क्या था कि ऑर्डर। उसकी लाइफ में ऑर्डर चाहिए, और उसके अंदर जितने ऑर्गन्स हैं वो भी ऑर्डर में उसको आना चाहिए, फिर वो सुकून में रहता है। इसी तरह नक्स वोमिका में क्या है
नक्स वमिका को अपने काम में ऑर्डर चाहिए। वो चाहता है कि मेरा दिल भी एक्यूरेट धड़के, मेरा मैदा भी एक्यूरेट काम करे, उसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा जिगर भी एक्यूरेट काम करे, उसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए। और जहाँ गलती हो और उसकी बॉडी खुद कोशिश करेगी उसको सही करने की, वो फाइट करेगी उसके साथ। अगर उसको कोई बीमारी आ जाएगी तो वो डरेगा तो सही, लेकिन उसके साथ फाइट करेगा। फाइट से मुराद ये, वो नेट पे जाएगा, नेट पे सर्च करेगा कि इस बीमारी में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या मसले होते हैं, इसमें कौन सी मेडिसिन की दी जाती हैं। आपके पास डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर साहब मुझे बताएं इसमें तो ये साइड इफेक्ट होता है, इसमें तो ये होता है, ये होता है। वो सारा नॉलेज क्यों हासिल करेगा? वो उस बीमारी के साथ फाइट करना चाह रहा होगा। उस फाइट के लिए वो डॉक्टर के पास भी जाएगा, वो नेट से भी इंफॉर्मेशन लेगा, वो मेडिसिन को भी कलेक्ट करेगा। ये नक्स वमिका की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में वो जो भी काम कर रहा है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उस पर किसी किस्म की गलती न निकाले। इसी तरह उसके जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, अगर वो सही काम नहीं कर रहे तो वो उसके साथ फाइट करेगा, उसकी अपना सिस्टम उसके साथ फाइट करेगा। ठीक है ना? आपने देखा होगा ना, ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है वो भी इसी में ही आती है। अक्सर लोगों को जो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है उसमें, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, सोचें आप, इसमें समझें, इस की नोट को समझें कि जब ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है उसके अपने सेल्स उसके खिलाफ हो जाते हैं और वो फिर भी उसके साथ फाइट कर रहा होता है। ठीक है ना जी? तो ये एक नक्स वमिका की पर्सनैलिटी पार्ट 2 में मैंने आपको थोड़ी समझाने की कोशिश की है। आप इसको समझे, जब वो क्लिनिक में आएगा आपके पास, आपसे बड़े सवाल करेगा और आप उसके पास नॉलेज बहुत होगा। जब आपके पास वो पेशेंट आएगा, चाहे वो अनपढ़ होगा चाहे वो पढ़ा लिखा होगा, आपको लगेगा यार ये बड़ा मज़ा नहीं आने वाला इस बंदे के साथ बैठ के। आप उससे कोई बात पूछेंगे तो वो आपकी बात को जो ना उल्टा लेके जाएगा। आप उससे कोई बोलेगा डॉक्टर साहब ये बात पूछने का क्या सवाल जवाब बनता है, तो आपने उसको जज करना है। वो बैठेगा बड़े गुरूर वाले अंदाज से बैठेगा, वो आपकी क्वालिफिकेशंस पूछेगा, पहले वो देखेगा कि आप इस कैलिबर पे हैं कि आप इसका इलाज कर सकते हैं नहीं कर सकते। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा फिर वो आपके साथ चलेगा। नक्स वमिका वॉरियर होता है, जंगजू होता है। जंगजू आपने देखे होंगे, जितने बड़े बड़े जंगजू गुजरे हैं उसमें सारे नक्स वमिका थे, क्योंकि वो गुस्सा, मैंने बताया ना जी, इसका की नोट क्या, गुस्सा, इंतहाई दर्जे का गुस्सा। और वो उससे, अगर उसके किसी कुलीग से, या हम इधर इसको डिस्कस करते हैं, अगर वो कोई दुकानदार है या कोई बिजनेसमैन है और उसके नीचे मातहत जो बंदे काम कर रहे हैं, अगर उनसे कोई गलती हो गई उसके काम के मामले में, तो वो उसकी रज के बेइज्जती करेगा। और वो इतनी करेगा कि वो बंदा बेजार आ जाएगा, यार क्या है, एक दफ़ा कह दे। जब तक उसको सुकून उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक उसकी रज के बेइज्जती नहीं कर ले। उसके जो कुलीग्स होंगे ना उसके साथ अच्छे नहीं होंगे, वो उससे बेजार होंगे, क्योंकि वो अपने आप को अपर पे रखता है, गुरूर में रखता है कि मैं काम के मामले में मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। और अगर वो किसी बॉस के अंडर काम कर रहा है तो उस बॉस के साथ अगर उसकी नहीं बनती तो वो बीमार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अपने काम में, मैंने कहा ना जी, अपने काम में मुदाखलत नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर उसका बॉस जो होगा वो उसके काम में मुदाखलत कर रहा होगा तो वो उसके सामने कुछ नहीं कर सकेगा, उसके सामने फाइट करेगा तो उसको निकाल देगा, तो फिर उसकी वजह से वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, नक्स वमिका को जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो एक कब्ज होता है और पाइल्स होती हैं। ये दो चीज़ें ज़्यादातर इस वजह से होती हैं कि वो सारा दिन बैठा रहता है और बैठने की वजह से उसको पाइल्स भी होती हैं और उसको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो उसको डाइजेस्ट सिस्टम उसका ठीक नहीं होता। ठीक है ना? और आप देखेंगे उसके जो है ना टेबल के दौरान में फकियाँ पड़ी होंगी, हकीमी दवाइयाँ पड़ी होंगी, सारा डाइजेस्ट के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए वो खाता होगा, जो उसको टोटका मिलता होगा वो इस्तेमाल करता होगा, क्योंकि वो हजम नहीं कर पा रहा होगा। और वो जब तक उसको वॉमिटिंग नहीं हो जाए और जब तक वो अच्छी खासी वॉमिटिंग नहीं कर दे, और उसके बाद जाके उसको सुकून मिलता है। अच्छा जी, नक्स वमिका की जो टाइमिंग है ना, वो सुबह 4 बजे के बाद की है। 4-5 बजे के बाद आप देखेंगे कि नक्स वमिका की आंख खुल जाती है
और उसकी जो प्रॉब्लम्स जितनी हैं वो एग्रेवेट होना शुरू हो जाती हैं उस टाइमिंग में। और उसकी एक दफ़ा उसकी अगर आँख खुल गई उसके बाद वो सोता नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो सोता नहीं। तो ये नक्स वोमिका की एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसमें मैंने आपको पार्ट 2 बना के समझाया है इसमें। देखिए जी, नक्स वोमिका को समझाने के लिए आपको तो 10 क्या 15 क्या 20 वीडियोस भी बना लेंगे ना तो वो कम है। लेकिन उसकी एक की नोट्स में जो आपको समझा रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल शायद कोई भी नहीं समझाता, ना मैं इसके फिजिकल पे जा रहा हूँ ना जर्नल सिम्टम्स पे जा रहा हूँ, मैं एक बंदा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नक्स वोमिका बंदा अपने काम में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। उसकी बीवी की भी वो बेइज्जती करता है, अपने बच्चों की भी बेइज्जती करता है अगर उसके काम में मुदाखलत कोई करे। ठीक है जी। नक्स वोमिका अपनी गाड़ी शेयर नहीं करता, ये भी याद रखें। नक्स वोमिका होगा ना, वो अपनी गाड़ी किसी को नहीं देगा, वो अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। वो कहेगा मेरी गाड़ी मैं अगर दे दूंगा तो ये खराब कर देगा, ठीक है, और जिस तरह मैं गाड़ी को रखता हूं ये उस तरह नहीं रखेगा, या जिस तरह मैं गाड़ी चलाता हूं ये नहीं चलाएगा। ठीक है। इसी तरह नक्स वोमिका पर्सनैलिटी में आपको मैं बताऊं कि ज्यादातर एडवोकेट जो वकील होते हैं वो होते हैं, ठीक है जी, जो हाई लेवल्स पे सीईओज होते हैं वो होते हैं। मैं आपको इनकी समझा रहा हूं। और इसी तरह हमारे जितने दुकानदारों में आप देख लें, एक सब्जी बेचने वाला भी नक्स वोमिका हो सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जी एक हाई लेवल बिल्डिंग में एक सीईओ बैठा है वो नेक्स्ट वोमिका है। वो भी क्या करेगा, वो भी बैठ के सब्जी बेच रहा है और वो भी गुस्सा जरा सी आप उससे बात करेंगे ना, भाई ये टमाटर सही नहीं है, इस टमाटर को इतने लगा लो, तो वो कहता लेना ले, नहीं लेना जाओ। ये एक नक्स वोमिका पर्सनैलिटी है। उसको भी आप जब उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये नक्स वोमिका है, उसको भी प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ये होगा, नशा वो करता होगा, नशा उसको चाहिए। और उसको नक्स वोमिका को आराम कब आता है, जब वो सोता है। आप देखेंगे नक्स वोमिका जब सो के उठ जाता है ना तो कहता है मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा, नक्स वोमिका की जो ये की नोट है ना, ये बहुत ज्यादा आपने नोट करना है, किसी ने नहीं बताया होगा आपको, नोट कीजिए। नक्स वोमिका जब घर आ जाता है, तो जब घर आ जाता है ना तो वो क्या करता है, वो अगर सो रहा है ना तो सोने से पहले अपना मोबाइल ऑफ करके सोएगा। क्यों? कि उसको नींद में मुदाखलत नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, वो अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। ये जो नींद है ना, ये भी उसका ही काम है। तो वो ये नहीं करेगा कि जी उसको बेल आ रही है, या तो वो साइलेंट पे मोबाइल को रखेगा, ठीक है जी, या वो मोबाइल को ऑफ करके सो जाएगा कि भाई अब मैं सो रहा हूं, अब मैं कोई किसी का काम या दुनिया का काम नहीं करता। वो सोते हुए उसको किसी की भी परवाह नहीं होती, ठीक है। और नक्स वोमिका जब खाना खा रहा है तो वो देखेगा कि अगर कोई फोन जो भी आ रहा है वो नहीं उठाएगा। उसको खाने में भी मुदाखलत नहीं चाहिए, उसको सोने में भी मुदाखलत नहीं चाहिए, उसको अपनी लाइफ में भी मुदाखलत नहीं चाहिए। ये नक्स वोमिका पर्सनैलिटी है। ये देखें जी, की नोट्स मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको नोट करें। ये की नोट्स हैं, इसको आप नोट करें। ये आपको मेरी जो दूसरी बातें उसको स्किप कर दें, ठीक है ना, आप दूसरी बातों को बिल्कुल स्किप कर दें, लेकिन ये की नोट्स नोट करें। तो ये नक्स वोमिका पार्ट 2 थी। तो इंशाल्लाह इसकी मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने पेश करूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।